पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी पर मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर्स पूरे हो चुके, दोनों जमातें अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ, वजीर आजम आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवारों के नंबर्स पूरे हैं तो हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन सियासी इत्तेहाद के बावजूद पीटीआई के पास मतलूबा तादाद नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, हमारी जुस्तजू सिर्फ मुल्क और आइंदा नस्लों के लिए है। एमक्यूएम ने सिंध की गवर्नरशिप से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के बाद सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैयारियां। 3 रुकनी कमेटी का कहना है वफाकी काबीना में शामिल होने का शौक नहीं, गवर्नरशिप हमारा हक है। अली खुर्शीदी, अब्दुल वसीम को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाने पर गौर। राब्ता कमेटी ने अपोजिशन लीडर के लिए मजीद नाम मांग लिए। हतमी फैसला डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी करेंगे। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला, इलेक्शन का लदम करार देकर नए इंतखाबात के लिए शहरी की दायर दरखास्त पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया। गुज़िश्ता समात पर चीफ जस्टिस दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर बरहम हुए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs आरओज के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। दबाव, धांधली के इल्जामात मुस्तरद। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया। रिपोर्ट की तैयारी पर काम शुरू, आज कमीशन में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, उनका किरदार मुतनाज़ हो चुका, उनकी निगरानी में दुरुस्त नतीजा बनना मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ का सिकंदर सुल्तान राजा से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की बड़ी खबर दी, लियाकत चट्टा और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का भी फैसला। पाकिस्तान पार्टी को एक और धचका, पीपी 296 राजनपुर से कामयाब उम्मीदवार अवेस दरीशक वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इससे कबल पीपी 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 32 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी भी जमा करा दिए। मजमूई तौर पर जमा कराए गए सर्टिफिकेट की तादाद 82 हो गई। बीबी 39 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का फैसला किया। 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद बलूचिस्तान असम्बली में पीपी अरकान की तादाद 13 हो गई। मोनो में GDA का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ धरना। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, 8 फरवरी को आवाम के कीमती वोट पर डाका डाला गया, हम अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट आला सतह की कमेटी बनाया और शिकायत सुने। सफदर अली अब्बासी का 26 फरवरी को बदीन में धरने का ऐलान। अयाज लतीफ़ पलीजो बोले, पीपल्स पार्टी की आरजी फतह को जल्द शिकस्त में बदल देंगे। राशिद सोमनो ने बिलावल भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया।
जीडीए और जेयूआई धरने देकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए फेस सेविंग कर रही हैं। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का कहना है राशिद मोहम्मद सोमरो अपनी नाकामी पर मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ जलसे करके दिखाना चाहते हैं तो जलसे करते रहें। जीडीए के धरने अवाम के फैसले के खिलाफ हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तंज, कहा जहां अवाम के वोट की कदर ना हो वो मुल्क दुनिया में तमाशा बन जाते हैं। सेलेक्टेड इंपोर्टेड से डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। सिराजुल हक की जमात इस्लामी पर कौम एतमाद नहीं करती। जमात इस्लामी हमेशा आमरों की ताबेदारी और सहूलतकार रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का सिराजुल हक के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जमात इस्लामी का माजी देखकर अवाम इसे शिकस्त से दोचार करती है। सिराजुल हक 5 साल केपी हुकूमत में रहे, अवाम की कौन सी खिदमत की। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप एक्स की आंख मचोली, बार बार सर्विस की मअतली से सार्फिन को परेशानी का सामना। पीटीए का भी वजह बताने से गुरेज। पीएफयूजे की सोशल मीडिया, इंटरनेट और एक्स की बंदिश की शदीद मजम्मत। गुज़िश्ता कई रोज से इंटरनेट की मुसलसल बंदिश, एक्स की मअतली पर अफसोस का इजहार, फौरी बहाली का मुतालबा। कराची से इस वक्त तक मुनज़्ज़म भत्ता गोरों का तकरीबन खात्मा कर दिया गया। आईजी सिंध रफत मुख्तार राजा का कहना है कि ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए हर जिले में कमेटी की ज़रूरत है। पुलिस के पास अराजी वागुजार कराने की कोई अथॉरिटी नहीं होती। ज़मीन के मामले में पुलिस अपने मफाद को देखती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनकरीब ऑनलाइन सर्विस शुरू हो जाएगी। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस हासिल किए जा सकेंगे। मरी एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में फंसे वाली 30 से ज्यादा गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फबारी के बाइस फिसलन, गाड़ियों की लंबी कतारें। जीडीए एहलकारों की तरफ से सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मरी में भी फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। डीएसपी मरी ने सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी।